हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है यार स्क्वायर यूट्यूब चैनल में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर जे एडवांस के लिए तुक्का ट्रिक्स बताइए, तुक्का ट्रिक्स लेकर के आइए। काफ़ी दिनों से बच्चों की डिमांड आ रही थी। मैं नहीं चाहता था कि जे एडवांस के लिए आप तुक्का ट्रिक्स काफ़ी पहले से सीखो। जे एडवांस के तुक्का ट्रिक्स मैं लेट से ही रिलीज़ करता हूँ, ताकि आपको जो है पढ़ने का जो आपका टाइम है वो आपका तुक्का ट्रिक्स सीखने में ना चले जाए। बट हाँ, जे एडवांस में आप 20-30 नंबर तुक्का ट्रिक्स से ज़रूर बूस्ट कर सकते हो। और यूट्यूब पे जो भी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए अपलोड करूंगा वो एक्चुअली क्लिप्स होंगे मेरे 5 आवर डेडिकेटेड कोर्स का। ठीक है, सो ये 5 आवर्स का डेडिकेटेड कोर्स है, जिसके अंदर में जे एडवांस जब से स्टार्ट हुआ है 2013 से, तब से लेकर के 2025 के आप जो है क्वेश्चंस के अंदर में तुक्का ट्रिक्स देखोगे। तुक्का ट्रिक्स जे एडवांस के अंदर में कैसे लगता है ना, कि जो मार्किंग पैटर्न होती है जे एडवांस की, उसके हिसाब से तुक्का ट्रिक्स लगता है कि भाई जहाँ पे नेगेटिव नहीं है, या फिर मार्किंग पैटर्न जो है उसके हिसाब से हम कितने ऑप्शन एलिमिनेट कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास में। तो काफ़ी सोच समझ के जे एडवांस में तुक्का ट्रिक्स लगता है। और ऐसा नहीं है कि तुक्का ट्रिक्स नहीं लगेगा। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी अच्छी नहीं है, अगर आपको तुक्का ट्रिक्स लगाना नहीं आता, आपको सही गेसवर्क करना नहीं आता है, तो जे एडवांस में एक्चुअली आप ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। ठीक है ना। मैंने खुद ने यार 138 मार्क्स स्कोर किया था जे एडवांस के अंदर में 2017 में, और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस तुक्का ट्रिक्स से करे थे। तो ये एक मिसकंसेप्शन होता है बच्चों के दिमाग में कि जे एडवांस में तुक्का ट्रिक्स नहीं लगता, बल्कि लगता है तुक्का ट्रिक्स, बट उसका लगाने का तरीका बहुत ज़्यादा अलग होता है। तो आप इस वीडियो के अंदर में क्लिप देखो, कोर्स का क्लिप है, टोटल 5 आवर्स का कोर्स है। एनरोल करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कूपन कोड आप यूज़ कर लेना TTFAM 500 फॉर एक्स्ट्रा 500 ऑफ। कोई क्वेरी होती है हमारी टीम को आप व्हाट्सअप कर लेना। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप एक बार इस वीडियो को देखो तो आपको समझ आएगा कितनी ज्यादा ये हेल्पफुल होती है, और आपको लास्ट मोमेंट के अंदर कितने ज्यादा हेल्प कर सकता है। 20-30 मार्क्स अगर आप एडवांस में बूस्ट करते हो तो वो आपका रैंक कंप्लीटली चेंज कर सकता है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। कह रहा है ना कि क्वेश्चंस है, ट्रू फॉल्स पैटर्न का क्वेश्चंस है, और जितने क्वेश्चन क्विज है एक ठो। ठीक है, और अब क्विज में कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, वॉटेवर। कह रहा है स्टूडेंट सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, और जो क्वेश्चन उसको आते होंगे वो तो वो कर ही देगा, जो नहीं आते होंगे उसमें वो तुक्का लगाएगा, और गेस जब वो करेगा तो सही होने की पॉसिबिलिटी हाफ रहेगी। ऑब्वियस सी बात है, ट्रू और फॉल्स दो ही केस है, तो या तो ट्रू या तो फॉल्स, दो में से कोई एक आंसर होगा, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी रहेगी उसकी सही करने की, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पर कह रहा है कि अगर स्टूडेंट का आंसर करेक्ट हो गया, गिवन दैट द स्टूडेंट्स आंसर इज करेक्ट, ठीक है, द प्रोबेबिलिटी कि उसने गेस किया था, प्रोबेबिलिटी दैट द आंसर फॉर अ क्वेश्चन बीइंग गेस्ड इज 1/6। तो यहां पर हमको क्या एक लूपहोल मिल गया। कह रहा है कि अगर आंसर करेक्ट है, मान लो हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मान लो ऐसे 7 क्वेश्चंस है, किसी का आंसर कुछ होगा, किसी का आंसर कुछ होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स होगा, ट्रू होगा, ट्रू होगा, ऐसे है। अब कह रहा है कोई एक आंसर अगर करेक्ट है, मान लो क्वेश्चन नंबर 5 का फॉल्स करेक्ट है, उसने फॉल्स मार्क किया, फॉल्स करेक्ट है, तो अब अगर ये करेक्ट है तो उसने ये क्वेश्चन गेस किया होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/6 है। अब 1/6 मतलब कितना होता है, 16%, 16% के आसपास होता है। मतलब ओनली 16% चांस है कि उसने ये तुक्का मारा होगा। इसका मतलब बहुत हाई चांस है कि उसको ये आंसर पता होगा। समझ रहे हो क्या, आपको बात समझ में आ रही है। तो कोई भी क्वेश्चन जो करेक्ट हो रहा है, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है कि करेक्ट अगर हो गया, अगर कंफर्म है कि करेक्ट हो गया, अगर आंसर करेक्ट है, तो उसने गेस किया होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 1/6 है, मतलब 16% ही है। इसका मतलब ज्यादा चांसेस है कि उसने गेस नहीं किया होगा, बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसने गेस नहीं किया होगा, मतलब बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसको उसका आंसर पता होगा। तो कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आपको आ रहा है कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन इन जनरल ठीक ठाक है, अच्छी प्रिपरेशन है ना। क्योंकि अगर आंसर सही हो रहा है तो सिर्फ 16% चांस बता रहा है कि उसने गेस किया होगा, है ना। मैक्सिमम चांस बता रहा है कि उसने गेस नहीं किया होगा, मैक्सिमम चांस बता रहा है कि उसको उसका आंसर पता होगा। तो कहीं ना कहीं एक इंट्यूशन आएगा इसको देखकर कि स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है। और स्टूडेंट की प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर ऑफ अ रैंडमली चोजन क्वेश्चन। तो अगर कोई भी एक क्वेश्चन मैं बोलूँ, क्वेश्चन नंबर 3, तो स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो इसको सही कर देगा, 50 से ज़्यादा ही होगी ना, है ना। अगर प्रिपरेशन अच्छी है तो ज़्यादा चांसेस है कि वो सही कर देगा, उसको आंसर पता होगा। तो यहाँ पर आप देखो 1/12 बहुत ही छोटा है, 1/7 बहुत ही छोटा है, 5/7 50% से ज़्यादा है, 5/12 भी 50% से कम है। तो पूरा महसूस करके हम यहाँ पर जो है ऑप्शन सी को तुक्का लगाएंगे, और हमको यहाँ पर पूरे नंबर मिल जाएंगे। 3 नंबर, 4 नंबर, जितने का भी क्वेश्चन था हमको यहाँ पर पूरा मिल जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रहा है। बिना सॉल्व किए एक इंट्यूटिव गेसवर्क यहाँ पर हमने किया, क्योंकि ऑप्शंस जो थे ABD बड़े छोटे छोटे वैल्यूज थे, और हमको फील आया कि भाई अगर सही हो रहा है, उसमें वो गेस किया, उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसका मतलब इन जनरल उसकी प्रिपरेशन अच्छी है। उसके बेस पे हमने एक इंट्यूटिव गेस यहाँ पर किया। ठीक है,
सेकंड क्वेश्चन आप देखो यहाँ पर, अब इसमें क्या होता है, यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। मान लो आप इसको एक्चुअल तरीके से पूरा नहीं सॉल्व कर पा रहे हो बाई एनी चांस, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा जुगाड़ ले सकते हो। आप n की वैल्यू को 1 ले लो, लेट n इक्वल्स टू 1। तो इससे क्या होगा, जो ऑप्शंस है ना वो मेरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 -1 -1 -1, ये हो जाएगा मेरा 1 -1 -2 -1, ये हो जाएगा मेरा 1 -1 -1 -2, ये हो जाएगा मेरा 2 -1 -2 -2। इस तरीके से ऑप्शंस हो जाएंगे n इक्वल्स टू 1 लेने से। अब मैं क्या करने वाला हूँ ना, ये जो E एप्सिलॉन नॉट ये सब है, इसका डायमेंशन में निकाल के लिखूंगा, ठीक है। अब E क्या है, चार्ज है। चार्ज क्या होता है, Q इक्वल्स टू IT, मतलब एम्पियर इंटू टाइम, इसका पावर में ले रहा हूँ मैं अल्फा, ठीक है। फिर ये क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन निकाल लो आप, F इज इक्वल्स टू K Q² अपॉन R² होता है, तो F इज इक्वल्स टू Q² अपॉन एप्सिलॉन नॉट R² होगा, क्योंकि K आएगा 1 बाई एप्सिलॉन नॉट। फिर हमारे पास में एप्सिलॉन नॉट इधर जाएगा, फोर्स नीचे आएगा, तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा Q² अपॉन FR², है ना। और Q हमारे पास में होता है IT, मतलब A² T² अपॉन फोर्स क्या होता है MLT -2 और ये R² है, मतलब L²। तो ये कितना हो जाएगा, M पावर -1 L पावर -3 हो जाएगा, है ना। M पावर -1 L पावर, इधर भी L है इधर L² है, तो L पावर -3 हो जाएगा, A² और T पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि -2 ऊपर जाके 2 + 2 4 हो जाएगा। तो ये आएगा डायमेंशन। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, M -1 L -3 A² T पावर 4 टू द पावर, ठीक है, बीटा, राइट। अब H का डायमेंशन देखो आप, कोई एक एक्सप्रेशन सोचो, लैम्डा इक्वल्स टू H/mv होता है, हमको पता है ना। लैम्डा इक्वल्स टू H/mv, यहाँ से निकाल लो आप, H इज इक्वल्स टू लैम्डा mv, है ना। तो m तो m रहेगा, v क्या है, मीटर पर सेकंड, मतलब L/t, और लैम्डा क्या है, लेंथ है, तो ये कितना हो जाएगा, mL² T -1 आ जाएगा। तो इसको लिख दो आप mL² T -1, और ये हो गया हमारा गामा, ठीक है, ये हो गया हमारा गामा, ठीक है, राइट, अल्फा बीटा गामा। अब हमारे पास में c है, मतलब स्पीड मीटर पर सेकंड, मतलब LT -1, इसको लिख दो आप डेल। ये चारों हमने लिख दिया। अब एक्चुअली इसको सॉल्व करना है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी बोल रहा है, तो सबके डायमेंशन 0 होंगे। एक्चुअली सॉल्व करने में अगर दिक्कत आ रही है, इक्वेशन वगैरह सॉल्व नहीं हो रहा, मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स से नहीं होता इक्वेशन वगैरह सॉल्व, तो शॉर्टकट तरीका ये है, या लॉन्ग कट भी हो लेकिन सही आंसर आएगा, कि आप एक एक ऑप्शन को पुट करके देख लो कि डायमेंशन 0 किस में आ रहा है। जैसे हम पहले ऑप्शन को अगर पुट करके देखें, ऑप्शन A, तो उसके अकॉर्डिंग 2 -1 और -1 है। तो मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे अल्फा की जगह लिखूंगा 2, बीटा की जगह लिखूंगा -1, यहाँ लिखूंगा -1, यहाँ लिखूंगा -1, ठीक है। अब मैं एक एक चेक करूंगा। जैसे मैं एम्पियर के लिए अगर चेक करूं, तो A का पावर 2 है, फिर A का पावर 2 इंटू -1, मतलब -2, यहाँ पे एम्पियर है ही नहीं, मतलब 0 हो गया। अब मैं टाइम के लिए चेक करूंगा, टाइम का पावर 2 है, यहाँ पे टाइम का पावर 4 इंटू -1, मतलब -4, यहाँ टाइम का पावर -1 इंटू -1, मतलब +1, यहाँ टाइम का पावर -1 इंटू -1, मतलब +1। ये भी देखो आपका 0 हो गया, है ना। फिर आप क्या देखो, मास को देखो, मास का पावर यहाँ पे -1 इंटू -1, मतलब +1, यहाँ पे आपका मास का पावर कितना है, -1 है, तो 1 - 1 0 आ गया। और क्या है, लेंथ को देख लो, लेंथ यह है -3 इंटू -1, मतलब कि 3, यहाँ पे लेंथ क्या है 2 इंटू -1, मतलब -2, यहाँ पे लेंथ क्या है 1 इंटू -1, मतलब -1, ये देखो 0 हो गया। मतलब चारों यहाँ पर क्या हो गए, 0 हो गए, मतलब ये डायमेंशनलेस है, समझे, ये डायमेंशनलेस है। तो ऑप्शन ए में डायमेंशनलेस आ गया, तो बाकी ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं आता तो ऑप्शन बी पुट करके देखते, बी के अकॉर्डिंग वैल्यूज डाल के देखते। ए में आ ही गया है तो चेक करने की बाकी जरूरत ही नहीं है। हमारा यहाँ पर आंसर ए हो जाएगा, 3 नंबर हमको यहाँ पर भी मिल गया। जुगाड़ अप्रोच है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। एक्चुअली हमने पूरा सॉल्व नहीं किया, हमने ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया एक तरीके से, समझ रहे हो। यहाँ भी हमने इंटेलिजेंट गेसिंग किया, हमने सॉल्व नहीं किया।